पाकिस्तान एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक हैबिचुअल पैसे लेने वाला है, ऐसा इंडिया ने बोला यूनाइटेड नेशंस में। अ सीरियल बोरोअर फ्रॉम आईएमएफ, यूएन में डिबेट चल रही थी और यूएन के डिबेट में ऐसा बोला, और ये भी बोला गवर्नमेंट भारत ने कि ये इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर है, लेकिन पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के लिए कहीं तैयारी दिख रही है, और ऐसे भी है कि जो अभी मोर रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ये बैकग्राउंड बन रहा है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाए। इंडिया इंडिया किस तरीके से चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो हम देख रहे हैं मोर रिसेंटली, ड्रोन्स मंगवाए जा रहे हैं, ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं, और तुर्की से टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट भी आ रहे हैं। क्या दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ाई की ओर चल रहे हैं? वैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पूरा खत्म नहीं है, पार्ट 2 हो सकता है, ये गवर्नमेंट कई बार बोल चुकी है। एक चीज और, यूएनएससी की डिबेट में ये भी बोला गया कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस थ्रू मल्टीलेटरलिज्म ये इंडिया चाहता है, इसके पीसफुल डिस्प्यूट्स चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने पूरी गड़बड़ की है कि कहीं से भी दोनों कंट्रीज में रिफ्ट रहे। ठीक है, साथ में एक चीज और, पाकिस्तान इंडिया ने ये बोला कि पाकिस्तान आतंकवाद को भेजता है, आतंकवाद दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, इंडिया में तो कर ही रहा है। और ये भी बोला कि पाकिस्तान के जो लोन्स हैं उन्हें रोका जाए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी, साथ में सुमित जैन जी, जिनका अपना चैनल है कॉफी विद सुमित जैन। सुमित जी के पास पहले जाऊंगा। सुमित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। ये पूरा गेम क्या है, आप अगर ऐसे पूछें तो इस पूरे गेम में क्या ये एक तो हैबिचुअली ये जाता रहता है, मतलब बड़ा मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान का इंडिया की तरफ से कि जाते रहते हैं, हर बार लोन लेने जाते हैं, हर बार लोन लेने जाता है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है। क्या एफएटीएफ की टेररिज्म की तैयारी है? पहले बात तो रोहित भाई, कई बात है कि हैबिचुअल भिखारी बोलना चाहिए था, ये है। अब यूनाइटेड नेशंस में कुछ कंट्रीज होती हैं जो जाती हैं गर्व के साथ, डिग्निटी के साथ, और कुछ कंट्री होती हैं रेंगती बेंगती, बड़ी मुश्किल से मुंह छुपाते हुए वो अंदर जाती है, ड्रैग करते जैसे बच्चा जाता है ना, वैसे जाती है। और वहां पर जाकर हाथ में भीख का कटोरा भी होता है कि हे अल्लाह के नाम पर मुझे कोई भीख दे दे बाबा, ये भी बोल रहे होते हैं। और एक हाथ में बाउल है, जैसे भारत में मोदी जी ने किया था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। लेकिन पाकिस्तान में है एक हाथ में भीख का कटोरा और दूसरे हाथ में बंदूक। भी अगर तो भीख दे दिया सीधे तरीके से तो ठीक है, नहीं तो बंदूक के डर से हम भीख ले लेंगे। और लानत तो इनके शक्ल पे लिखी होती है परमानेंटली, वो तो 1000 साल से है। तो ये पाकिस्तान की असलियत है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने सिर्फ ब्यूटीफुली 2 वर्ड यूज किए कि कुछ तो हैबिचुअल है, यानी कि जो मांदरू भिखारी हैं, इन तो एक तो ये हमने उजागर कर दिया। दूसरा टेरर, जो बंदूक भी दिखा दी कि बाउल भी है तो बंदूक भी है। जब हम ये काम करते हैं तो हमने उनको डिप्लोमेटिकली इररेलेवेंट कर दिया, और पूरी तैयारी है भारत की कि अब पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। मैं कहता हूं ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत क्या है? लानत उनकी शक्ल पे लिखी पड़ी है, मुंह काला करो, ब्लैक लिस्ट में डालो, स्यापा खत्म करो। लेकिन ये है कि हम हिंदुओं की गवर्नमेंट है, हम थोड़ा सा हार्श स्टेप्स पहले स्टेप में नहीं लेते। मुझे लगता है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। मैं अगर भारत की गवर्नमेंट में होता तो सीधा ब्लैक लिस्ट में डलवाता कि भैया क्यों कभी ब्लैक ग्रे लिस्ट में डालते हो फिर बाहर निकालते हो। परमानेंटली जैसे नॉर्थ कोरिया का डाला हुआ है आपने, वैसे इनको डालो और खत्म करो। तो ये तैयारी है। तभी ये जो वर्ड्स हैं डिप्लोमेटिकली, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनाइटेड नेशंस का इतने बड़े मंच के ऊपर जाकर हमने जैसे इनकी पिक्चर दिखाई है पाकिस्तान की दुनिया भर में कि ये टेररिस्ट कंट्री है, दे आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। भीख के कटोरा लेकर ये जो भीख भी लेते हैं उससे हथियार खरीदते हैं, हथियार खरीदने के बाद ये सिर्फ टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं। और एफएटीएफ की लिस्ट में जाने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हो, ये अपने कंट्री में भी टेररिज्म करते हैं और थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। ये चीज इनको एफएटीएफ में ऐसे लात मार के अंदर भेजने के लिए पूरी होगी। जी राइट राइट। अच्छा, बात करता हूं मैं अब मंजरी जी से। मंजरी मैम, एक चीज
कि एफएटीएफ की में अगर ये चला जाएगा पाकिस्तान, तो जाहिर है बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत ही बढ़िया होगा। ये देखने की बात है कि पाकिस्तान जो है वो बार-बार पैसा तो ले रहा है, वापस नहीं देता है, लेकिन कहीं से तो सपोर्ट है जो इतना उछल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ डिनर या लंच, और चाइना से भी दोस्ती, ये तो जिसे बोलते हैं कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली सिचुएशन है, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। देखिए, प्रॉब्लम को तो हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डील कर चुके हैं, हमको मालूम है। ठीक है, पाकिस्तान ने हमसे एक दुश्मनी ली है, आउट ऑफ द वे जाकर के लिए, पर उसको हर बार हमने हराया है और भारत ने ही पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखा है। उसके पीछे चाइना है, ठीक, यूएस है, डीप स्टेट है, पूरा यूएन है, पैसे इंडेफिनिटली देते जाते हैं। आप इसे ग्रे लिस्ट में डाल दीजिए। आज से पहले भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है, कोई फर्क पड़ा? जी नहीं। उसके जो ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। मुनीर ने अघोषित रूप से सत्ता ले रखी है इस समय। अभी वो श्रीलंका जाएगा और इंडोनेशिया जाएगा। क्यों जाएगा? ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट करने के लिए। किसको अपील करेगा? मुसलमानों को। किस नाम पे अपील करेगा? जिहाद के नाम पर। तो ये कॉन्टिन्यूअसली जो ये काम कर रहे हैं, ये आपके इनके इंटरेस्ट को, चाइना के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, ताकि वो आराम से इंडियन ओशन को एक्सेस कर सके, और अमेरिकन इंटरेस्ट को कैटर कर रहा है, क्योंकि उनको जो है पूरे इंडियन ओशन पे अपना वर्चस्व चाहिए। तो पाकिस्तान की जो एक न्यूसेंस वैल्यू है, वो उसको हमेशा सर्व करता है। करगिल में हारा, लेकिन मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन गए। ग्रे लिस्ट में डाला वाला कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी पहलगांव के बाद हारा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुनीर ने टेक ओवर कर लिया है। ग्रे लिस्ट में डालिए, ब्लैक लिस्ट में डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अब क्रिप्टो में पैसे मिलेंगे, तो इसको डॉलर्स की भी जरूरत नहीं है, और उन्हीं को पैसे मिलेंगे जिन्होंने ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। आगे भी उन्हीं को मिलेंगे जो आगे न्यूसेंस वैल्यू भारत के खिलाफ क्रिएट करके देंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज की ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान या ब्लैक लिस्ट में है, ये इररेलेवेंट हो जाती है जब तक अंदर पाकिस्तान के आर्मीज एंटर करके इसको कई पार्ट्स में तोड़ करके, कुछ पार्ट्स को कब्जे में लेकर के, और वहां जितना भी जिहादी नेटवर्क है उसको पूरा एलिमिनेट नहीं कर देती। इसके अलावा ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक अमेरिका क्या करता है? ग्रे लिस्ट में डाला, निकाला, पैसे दिए, फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो क्या फर्क पड़ा? जब आपको पैसे देने तो उस समय तो आपने ग्रे लिस्ट से बाहर कर लिया, किसी ना किसी बहाने जो है आपने उसको पैसे दे ही दिए। तो ये लिस्ट में नाम चला जाए, आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स। जी, राइट, लिस्ट में चला जाए, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। अच्छा, पाकिस्तान की एक खूबी और है, पाकिस्तान जो कर रहा है वो पूरा का पूरा दुनिया जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों बढ़ावा मिल रहा है? क्योंकि इंडिया को कर्टेल करने के लिए पाकिस्तान ही एक सहारा है अमेरिका के लिए, और अमेरिका कोशिश करता है कि पाकिस्तान को बढ़ावा देके इंडिया के उसमें चले जाए, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि वो इंडिया उसकी बातें माने। एक चीज और मैं सुमित जी से पूछूंगा। सुमित जी, अभी हाल में हमने देखा कि इंडिया और चाइना करीब आए कैसे? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के उनसे बात की, चाइना के प्रेसिडेंट से भी मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई। क्या ये मजबूरी की दोस्ती है या वाकई कोई कॉन्फ़िगरेशन बन रही है दोनों के बीच में? रोहित भाई, अभी अभी 1 घंटा पुरानी न्यूज है, जो चाइनीज के वीजा पिछले 5 साल से बंद थे वो चालू कर दिए। और मुझे इंडियन एम्बेसी से, हाँ, मुझे अभी इंडियन एम्बेसी से मैसेज आया है कि सर, आप जो अपनी वाइफ के लिए वीजा लगवाना चाहते थे, आप अप्लाई कर दीजिए, 3-4 दिन में वीजा लग जाएगा, टूरिस्ट वीजा लगाकर वो आ सकती है। तो ये जो डायनामिक्स है जो चेंज हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो हमेशा चाइना को बोलता रहा कि हमारी दोस्ती इतनी प्यारी, इतनी ऊंची, इतनी गहरी, इतनी मीठी, वो खटाई में पड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने चूज कर लिया कि अभी थोड़े से पैसे डोनाल्ड ट्रंप से आने की उम्मीद है। जैसे मुझे मंजरी जी ने बोला कि अब वो डॉलर नहीं मांगते, अब वो क्रिप्टो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान जाकर अमेरिका की गोदी में बैठ गया है, इसलिए चाइना थोड़ा सा बुखलाया हुआ है। जब बुखलाहट में कोई बंदा होता है तो वहां पर जाकर बात करना, इट बिकम्स ईजियर। तो हमने जब जाकर बात करी है, पहले वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, अजीत डोभाल जी जब जाएं और कुछ ना करके आए, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद वहां पर अजीत डोभाल जी ने भी उनको बोला कि यार, आप 10 साल पाकिस्तान से बेवकूफ बनते रहे सीपेक के नाम पर, ऐसा कैसे हो गया?
तो चाइना ने बोला, या इन्होंने तो मुझे अल्लाह की कसम खा के बोला था कि हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हम आपको धोखा नहीं देंगे, तो हम तो उसी कारण फंस गए। तो वहां पर अजीत वाले ने बोला, हम 1400 सालों से ये बेवकूफी सुनते आ रहे हैं, आपको 10 सालों में अब तो आपको अकल आ जानी चाहिए। उसके बाद भेजा हमने जयशंकर जी को, और आपको मालूम है अगले महीने मोदी जी जाने वाले हैं, और मोदी जी के जाने से पहले एक ऐसा ग्राउंड वर्क जयशंकर जी ने बनाया है डिप्लोमेटिकली। हमने उसको दिखा दिया कि तुम्हें अगर कोई बचा सकता है वो भारत है, और इसीलिए ये वीजा खोलने शुरू हुए हैं। साथ में हमने ट्रेड को और एनहांस करने की बातें बोल दी हैं। नीति आयोग ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल दिया है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है दुनिया भर से, जो भारत में ऑलरेडी तेजी से आ रहा है, हमें चाइनीज को भी अलाउ कर देना चाहिए। अप टू 26%। अगर कोई भी चाइनीज कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप आइए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये जो रिलेशंस है, जब पाकिस्तान के चाइना के साथ थोड़े से कम होने शुरू हुए हैं, क्योंकि आसिफ मुनीर हमेशा ही प्रो अमेरिका था, तो भारत ने अपने रिलेशंस को चाइना के साथ वो ठीक करने शुरू कर दिए। मजबूरी भी है और नीड ऑफ द आवर भी है। वो कैसे? अमेरिका ऑलरेडी आपके साथ पंगा ले रहा है, आपको देख लीजिए, हर फोरम पे आपको वो स्नब कर रहा है। यूरोप ने अभी अभी आपके जो एक रिफाइनरी है उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि आप अगर रशिया से तेल खरीदेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शन किया जाएगा, और उन्होंने एक कंपनी के ऊपर कर भी दिया, और आगे जाकर बाकी की जो कंपनियां हैं उसके ऊपर भी सैंक्शन करने की बातें होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि यूरोप और अमेरिका आपको आंखें दिखा रहे हैं। तो मार्केट की जरूरत है, भारत मार्केट बन सकता है, हमें भी जरूरत है छोड़ दे सकता है। तो हमने उनको एक आईना दिखाया है, जिन्होंने अल्लाह की झूठी कसम खाकर तुम्हें बेवकूफ बनाया। हम ऐसे लोग नहीं हैं, एंड यू नो वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। यूनाइटेड नेशंस में हमने ऑलरेडी बोल दिया, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। हम ना भीख मांगते हैं ना भीख देते हैं, हम पार्टनरशिप्स क्रिएट करते हैं। आइए, आपको भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है, क्यों ना मिल बैठे 3 यार, आप, मैं और मोदी जी। तो इसलिए मोदी जी अगले महीने जा भी रहे हैं चाइना में, और वहां पे जाकर कुछ ऐसे एग्रीमेंट शी जिनपिंग के साथ की जाएंगे जहां पर लॉन्ग टर्म कुछ चीजों को, टेम्परेचर्स को कम किया जाएगा, और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फायदा है दोनों कंट्रीज का, उसको क्रिएट किया जाएगा। एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइम। मेरी पूरी कोशिश है जब मोदी जी यहां पर आए, मंजरी जी आपको बता रहा हूं वैसे कि मोदी जी आने वाले अगले महीने में, और मेरी पूरी कोशिश है कि जब वो आए, मैं वहां पर उनका जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो डायस्पोरा को मिलते हैं, मिलने जरूर जाऊंगा, और आपको पक्का फोटो भेजने वाला हूं जी। राइट राइट। अच्छा, मंजरी मैम, ये चीज के हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है वो कई बार ऐसे लोगों के साथ चलता है। हमने हमने जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूएन में है, पी हरीश जी, उन्होंने ही बोला कि इसका जो लोन है वो रोका जाना चाहिए, इसका पैसा रोका जाना चाहिए, ताकि ये आतंकवाद को सपोर्ट ना कर पाए। स्टेटमेंट जो उन्होंने डिलीवर किया उसमें ये भी बोला कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सॉरी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो भी आए, वो भी एड्रेस करेंगे, लेकिन वो झूठ बोलेंगे ज्यादातर। झूठ बोलता रहा है पाकिस्तान। एक साइड इंडिया है, जैसे कि सुमित जी ने बोला, एक साइड इंडिया है जो कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है, पीस पर चलता है, एक साइड पाकिस्तान है जो कि आतंकवाद, टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है, सबको पता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके खिलाफ एक्शन लेने में कतरा क्यों रही है? अभी तक कोई एक्शन हमें तो नहीं दिखा। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने खुद कहा था, वी डू द डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका। तो जब वो कह रहे हैं कि हमारा गंदा काम ये कर रहे हैं, तो आइसोलेट किस बात के लिए करेंगे भाई? कोई भी काम है उसके लिए पैसा तो आप ही दे रहे हैं ना। भारत को रोकना है, जिस भी कंट्री को भारत को किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी कारण से रोकना है, उसको एक काम करना है, पाकिस्तान को फंड कर देना है। पाकिस्तान पैसे मिलने के बाद एक कोई टेरर ऑप यहाँ पर कर देता है। अभी आप इन्होंने पहलगांव अटैक किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर का, जो चीज उनको जाननी थी वो स्पेशली ये थी कि भारत की फायर पावर क्या है, हाउ इफेक्टिव हमारा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद हमारी फायर पावर क्या है, हमारे ड्रोन्स किस लेवल के। आपने रियल टाइम डिस्प्ले कर दिया ना, आपकी सारी चीजें, आपके सैटेलाइट और ये सारी कोऑर्डिनेटेड अटैक। तो आपकी फायर पावर इस पहलगांव अटैक के कारण डिस्प्ले हो गई। अब वो जो तैयारी करेंगे वो इस अंदाजे से करेंगे कि आपकी 10% 20% और आगे बढ़ जाएगी, एंड दे विल प्रिपेयर टू काउंटर इंडिया अकॉर्डिंगली। पाकिस्तान के पास जो हथियार है
आप पैसे मत दीजिए, हथियार दे दीजिए। आप पैसे मत दीजिए, खाना-पीना दे दीजिए। आप पैसे मत दीजिए, उनको एक इंटरनेशनल फुटेज दे दीजिए और उनके जो प्रोपेगेंडा है उसको प्रमोट कर दीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं। भारत की तरक्की किसी को अच्छी नहीं लग रही, स्पेशली डीप स्टेट को। और इस समय इसलिए क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, अकेले नहीं उठ रहे। पूरा लैटिन अमेरिका और पूरा अफ्रीका हमारे साथ है। एशिया में भी बहुत देश हमारे पीछे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से नागरिक सम्मान हर जगह पर भारत को मिल रहा है, वो क्यों? क्योंकि डीप स्टेट के क्लचेस से हमने बहुत सारी देशों को निकाला है। तो एक ये रिस्पॉन्सिबल नेशन है जो स्वयं तरक्की कर रहा है और अपने साथ औरों को तरक्की करा रहा है। तो नुकसान उनको है जिनके डीप रूटेड क्लॉज हैं, जो दूसरों से खून चूस करके अपनी इकोनॉमी को फंड कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान उनका एक अकेला माध्यम है जिससे वो ये काम करा सकते हैं। भारत के शत्रु और भी हैं, चाइना भी है, लेकिन चाइना इस तरह का काम नहीं करता है। उसको वो जो है सामने से आकर के आपसे एक बॉर्डर के ऊपर एक इश्यू क्रिएट करता है। इंटरनली वो क्या करता है, नैरेटिव की लड़ाई लड़ता है। बट पाकिस्तान आकर के पहलगाम जैसे अटैक्स करता है। तो देयर इज अ लिमिट टू स्टूपिंग लो एंड पाकिस्तान डजंट हैव अ बॉटम लाइन। सो इसलिए उसको फंड किया जाता है। जी राइट। एक चीज मैं ये फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा सुमित जी से। सुमित जी, आप अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इंडिया चाइना दोस्ती करेंगे तो पाकिस्तान अमेरिका की हो जाएगी? देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा आप फ्यूचर क्या देखते हैं। मैं कोई वो नहीं हूं, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन एज फार एज रिलेशन आर कंसर्न, पाकिस्तान का फ्यूचर ब्लीक था, ब्लीक है और ब्लीक ही रहेगा। ये अंधकार में ये कंट्री खुद जाती जा रही है। जो कंट्री जिसको बोलते हैं कि खड्डा दूसरों के लिए खोदने की कोशिश करते हैं, वो खुद खड्डे में गिरते हैं। ये खड्डे में गिरे हुए नहीं, ये नाले में गिरे हुए ऑलरेडी कंट्री है। इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है और ये वेस्टर्न पावर्स जानती हैं कि इसकी सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू है। कभी चाइना इसको यूज करता है, कभी तुर्की और कभी अमेरिका। दैट्स ऑल, इसका कोई और यूज नहीं है। और जिस दिन ये इरेलीवेंट हो जाएंगे, जैसे मंजरी जी ने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से कि आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा। आपको ऑपरेशन सिंदूर बंद करने की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेशन 2.0 शुड बी वो स्टेटमेंट जो मोदी जी ने एक बार यूके में जाकर बोली थी, वेम्बले में। क्या बोला था? अब की बार निर्णायक युद्ध होगा, निर्णायक, और मैं वेट नहीं कर सकता। बहुत हो गया सम्मान, अब सम्मान नहीं, अब रन होगा, अब युद्ध भी नहीं होगा। और अब हम लोगों को मारेंगे नहीं, अब वध होगा। राक्षसों का वध किया जाता है और ये जो राक्षस मेंटेलिटी के लोग हैं, इनका वध होगा। यही एक तरीका है। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर 1 में भी हमने राक्षसों का वध किया जो छुप कर बैठे थे मस्जिदों में, मदरसों में, और रोना शुरू कर दिया कि वहां पे तो लड़कियां थी, बच्चे थे। रात को 1:30 बजे, अब तो दिन में लड़कियों को जाने नहीं देते, रात को 1:30 बजे मस्जिदों में लड़कियां बच्चे कर क्या रहे थे? इसका जवाब मैं पाकिस्तान से पूछना चाहूंगा। इसलिए आपको वही काम करना पड़ेगा। ये जो फ्यूचर है, इनका फ्यूचर ब्लीक है और इनका फ्यूचर है टुकड़े। और जैसे मंजरी जी ने बोला कि कुछ टुकड़ों के ऊपर कब्जा आप करेंगे, जो हमें बिलोंग करते हैं वो भी, और जो उनसे अलग करना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बेशक आप उसको भारत का पार्ट ना भी बनाए, ये काम आपको करना पड़ेगा। दिस शुड बी अवर स्ट्रेटजी, और ये होगी भी। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना बिल्कुल बर्फ की डली के ऊपर लेटा हुआ है। जितना मर्जी पटे लगा दीजिए इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब दर्द होना भी बंद हो गया है। कुछ भी चीज इनकी चल नहीं रही है। मिलिटरीली आपने इनको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में, पहला वार दिया हमने। डिप्लोमेटिकली ऑलरेडी पूरी दुनिया में हमने एक्सपोज कर दिया इनको। G20 में जाते हैं, G7 में जाते हैं, ब्रिक्स की मीटिंग होती है, SCO की मीटिंग है, हम बार बार एक ही मुद्दा ले रहे हैं, देयर आर नो गुड एंड बैड टेररिस्ट। आपको जो कंट्री टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, और सपोर्ट करने वाली कंट्री को भी जो सपोर्ट कर रहा है, जैसे चाइना है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसको भी दे आर कॉलिंग आउट ओपनली ऑन एवरी फोरम। तो हमने चाइना को दिखा दिया कि डिप्लोमेटिकली ऑल्सो हमने आपको आइसोलेट किया हुआ है। इकोनॉमिकली आप खुद ही खड्डे में गिरे हुए हो, और अगर आपको बाहर निकलना है तो ओनली होप इज भारत। और चाइना को जितनी जरूरत इस वक्त ड्रैगन को खाने की है, वो खाना इनका है एक्सपोर्ट्स का, और एक्सपोर्ट इनको मिल नहीं रहा एक्सेप्ट फ्रॉम भारत। तो भारत ने आईना दिखा दिया। और ये जो रिलेशंस है जो चाइना के साथ ठीक हुए हैं, 5 साल के बाद आपने वीजास को ओपन किया है।
आप समझ सकते हैं कि दैट मीन्स जो फ्यूचर है वो भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। और मैं तो खुद एडवोकेट करता हूं कि अगर चाइना जो एक्सपेंशन की इनकी जो पॉलिसी है उसको छोड़ दे, भारत और चाइना कहीं इकट्ठे हो गए, हम पूरे दुनिया को अपने उंगलियों पे नचाएंगे। हार्डवेयर होगा चाइना का, सॉफ्टवेयर होगा हमारा, हम उंगलियों पे नचा सकते हैं। बस एक पॉलिसी चाइना की, जो बॉर्डर के ऊपर कभी उन्होंने आर्मी भेज दी, कभी गलवान कर दिया, कभी डोकलाम कर दिया, अगर ये काम बंद हो जाए तो फ्यूचर ऑफ भारत एंड चाइना इज वेरी वेरी स्ट्रांग। बट हु विल डू इट, आई डू नॉट नो। शी जिनपिंग क्या ये मैडनेस को रोक सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है, जो पॉलिटिक्स है, वो चलती ही इस गर्मी सर्दी के ऊपर है। कभी वियतनाम को आंखें दिखा दी, कभी जापान को दिखा दी, कभी भारत को दिखा दी, कभी ताइवान को दिखा दी। तो उनकी पॉलिटिक्स उस बेस के ऊपर है। मे बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट हुएवर कम्स, और जब भी आएगा तो थोड़े से रिलेशन आपके और ठीक होते दिखाई देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके रिलेशन ठीक होते हुए मुझे दिखाई देते हैं विद चाइना। एंड पाकिस्तान वो जैसा था वैसे ही रहेगा, एक पालतू जानवर। कभी तुर्की ने यूज कर लिया, कभी अमेरिका ने, और कभी चाइना ने। जी राइट। अच्छा, एक खबर और जो कि अभी अभी आई वो ये कि हम लोग अब आप ही जानते होंगे इसको, खबर को। वो ये कि इंडिया का पासपोर्ट जो है 85th पोजीशन से 77th पोजीशन पे आ गया है, एक मेजर जंप। साथ में अब हम 59 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी खबर है, अचीवमेंट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पता नहीं कहाँ है, टॉक अबाउट लेटर। थैंक्स अ लॉट आप दोनों के, और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।